हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में कि किस तरह से आप अपने आप को मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्वस्थ रखकर एक खुशहाल और आत्मविश्वास भरा जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, नया सीखेंगे। उससे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना है जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अफर्मेशंस हैं। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए हमें क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहला है एनवायरमेंटल मास्टरी, यानी कि आपकी सराउंडिंग के बारे में आपकी अवेयरनेस। मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। अब वो अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारा माइंड इमिटेट करता है। हमारे माइंड को ना इमिटेट करने की आदत है, यानी कि एनवायरनमेंट से अफेक्ट होने की, या इसको कैसे नकल करने की आदत है। तो इसलिए हमारा एनवायरनमेंट मेजर रोल प्ले करता है हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग में, या फिर हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब हो रही है तो उसमें भी एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब वो एनवायरनमेंट चाहे आपका अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट हो, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट हो, या फिर वो कोई सोशल एनवायरनमेंट हो। अब एनवायरनमेंट में क्या है, लोग भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज भी होंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे, बहुत कुछ होगा। अगर आपको ये पता है, ये क्लैरिटी है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट मुझे आता है और मेरा माइंड इमिटेट करता है। अब ये मेरा मतलब नहीं, केवल इंडिविजुअल आपका नहीं, सभी का करता है। अगर आपको ये पता है कि किस इंसान के साथ मुझे रहना है, किससे दूर रहना है, किस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे एफर्ट्स डालने हैं, किस अपॉर्चुनिटी को लेट गो करना है, मुझे अपने एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, क्या चाहिए। मतलब मेरे को अंदर पीस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, मेरे को अचीवमेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए। और ऐसे ही बाहर के एनवायरनमेंट में मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर मैं अवेयर होंगी, तभी तो मैं उसमें एफर्ट डालकर अपना अचीवमेंट कुछ करूँगी। जब भी हमारे पास आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं, क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट यूनिक होती हैं, सबको इस जिंदगी से कुछ कुछ अलग अलग चाहिए। तो जिसको जो चाहिए उसको उसी के मिलने से खुशी होती है। जो मन चाहा नहीं मिलता तो वो एक समझौता होता है। कुछ लोग समय के साथ उस समझौते को भी खुशी में बदल लेते हैं, लेकिन हर इंसान ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए जो आप चाहते हैं जिंदगी में, उसको पहले डिसाइड कीजिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में, और फिर उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ढूंढिए कि कहाँ है, और एनवायरमेंटल मास्टरी कीजिए। देखिए कि जो आप चाहते हैं, जो आपके आसपास अपॉर्चुनिटी है, कहीं उसको आप अचीव करने के लिए अपने जो कदम बढ़ा रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, उसमें रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले लोग तो नहीं हैं। अगर हैं तो उन्हें उस एनवायरनमेंट से क्लीन कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने ये एनवायरनमेंट के बारे में ये मास्टरी हासिल नहीं की तो साइकोलॉजिकल लेवल पर वेलबींग तो आप भूल ही जाइए। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट पर मास्टरी हासिल करने के लिए ध्यान रखना है कि इमिटेशन, जैसी आपकी संगत वैसी ही आपके चेहरे की रंगत। हमें ये देखना है कि अगर हमारे को सेहत बनानी है, हमारे को कोई जॉब लेना है, कोई स्टार्टअप करना है, कोई रिलेशनशिप में वो कुछ करना है, आसपास की जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे रिलेटेड, उसके बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है। जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए इंटरनल वर्ल्ड में क्या चेंजेस कर रहे हैं, अगर ये आप पूरी एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने एनवायरमेंटल मास्टरी कर ली है। तो ये आपके वेलबींग के लिए आपकी तरफ से एक शानदार एफर्ट होता है। और है पर्सनल ग्रोथ। जो इंसान पर्सनल ग्रोथ में यकीन करता है, यानी कि जिसके अंदर अहम नहीं होता कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे आगे कोई नहीं टिकता, वो विनाश की ओर तेजी से बढ़ता है। सबसे पहले तो वो अपने इंटरनल वर्ल्ड में वो जो झूठा घमंड है उसे भरकर अपने अंदर इतनी ईगो भर लेता है कि बस उसको बस कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब वो सारे चैनल्स जो हैं अपने और प्रोग्रेस के, वेलबींग के लिए जो भी कुछ प्रोग्रेस करना है, सब कुछ बंद कर लेता है। लेकिन जो भी इंसान साइकोलॉजिकल वेलबींग जानता है कि कैसे आएगी, वो जानता है कि टाइम टू टाइम अपडेट करने की ज़रूरत है।
क्योंकि आज के हिसाब से मान लीजिए हमारे स्किल्स प्रॉपर हैं, आज के हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज प्रॉपर हैं, नॉलेज जो है वो ठीक है, लेकिन कल जो चेंजेस एक्सटर्नल वर्ल्ड में लगातार हो रहे हैं, क्या हम उसमें भी फिट होंगे? नहीं। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना, आप फ़ोन लेकर आते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि आप आउटडेटेड फ़ोन भी नहीं रखना चाहते, लेकिन आप अपने आप को आउटडेटेड वर्जन को ढोए रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं 10 साल से यही काम कर रहे हैं। हे भगवान, 10 साल से एक ही काम कर रहे हो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है? यानी कि क्या ही तो तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड में तुमने सेट कर रखा है। बड़े शान से बताएंगे। मान लीजिए कोई छोटी सी दुकान है, 10 साल पुरानी दुकान है, 10 साल में छोटी सी दुकान बड़ी क्यों नहीं करी भाई? क्योंकि कभी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर इंडिविजुअल्स तक के, जो लोग आउट हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ में यकीन ही नहीं रखते, अपने आप को अपडेट ही नहीं करते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको अपने थॉट प्रोसेस में हो, अपने बिहेवियर में हो, अपनी स्किल्स में हो, ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जो इंसान अपडेटेड रहता है वो इंसान हमेशा हर ग्रुप के साथ मैच कर जाता है। बच्चों के साथ भी मैच कर जाएगा, अपनी एज वालों के साथ, उससे बड़ी एज वालों के साथ, सबके साथ मैच कर जाएगा और उसको पसंद भी करते हैं लोग। क्योंकि अब ठीक है, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन हम एनवायरनमेंट में लोगों के साथ रहते हैं तो हमें और भी अच्छा महसूस होता है जब हमारे से दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं, दूसरे भी हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो ये किसी के दिखावे के लिए नहीं, ये बस अपने अंदर एक ये एटीट्यूड बनाना है कि मेरे को अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना है, क्योंकि उसी से ही आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग आएगी। आप पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे। अदरवाइज जब आउटडेटेड वाली फीलिंग आती है ना कि मैं इस ग्रुप में फिट नहीं हूँ या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप आउटडेटेड होंगे तो फिर किस किस को रोकेंगे? लोग कभी आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो फिर आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर जो आपकी वेलबींग थी वो हिल जाएगी, आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे, आपको स्पेशली सोशल एंग्जाइटी लग जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग मुझसे बेटर हैं, बस मैं ही पिछड़ गया हूँ। तो यहाँ पर इस सब चीज़ों से बचने के लिए, उस स्ट्रेस एंग्जाइटी से बचने के लिए आपको पर्सनल ग्रोथ करते रहना चाहिए। इसी तरीके से पर्पस इन लाइफ, जिस इंसान का लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, बिना गोल के जिंदगी गोल गोल घूम रही होती है उसको भी साइकोलॉजिकल लेवल पर तरह तरह के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। जिन भी लोगों का लाइफ में कोई पर्पस होता है, कोई एम होता है, कोई गोल होता है, जीने का कोई मकसद होता है, वो लोग खुशहाल जीवन जीते हैं, क्योंकि वो अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहते हैं। उनकी एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। जिस आदमी का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी जिंदगी बस गोल मटोल है, तो वहां पर क्या होगा? उसकी एनर्जी कभी कहीं भागेगी, कभी कहीं भागेगी। कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में क्या है, किस पॉलिटिशियन ने क्या कर दिया है, किस सेलिब्रिटी का डाइवोर्स हो गया है, किसका किससे अफेयर चल रहा है, जुल फिजूल की बातें। और बस जो अपना जीवन यापन के लिए कि भाई जिंदा रहना है तो दाल रोटी तो खानी है, तो बस उसके लिए जो है ना वो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, या फिर अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें सता लेंगे, उन पर दादागिरी करके या उन पर ऐड दिखा कर कि भाई मैं तुमसे जुड़ा हूं, तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं, तो पालो मुझे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हमें यहाँ पर एक हैप्पीनेस वाली, एक ब्लिस वाली फीलिंग रखनी है अपने अंदर बॉडी के एक एक सेल में, तो हमारी जिंदगी का एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि वो उद्देश्य ही है जो आपको सुबह जगाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि सुबह उठा नहीं जाता, कोई खास बड़ा मकसद होता ही नहीं उठने का ना, तो फिर उठा जाएगा कैसे? उन लोगों से पूछो जिनके बड़े गोल होते हैं, बड़े सपने होते हैं, उनको सोया नहीं जाता ज़्यादा, उनको जो है ना उठने का अपने आप ही नेचुरल अंदर से आवाज़ आती है कि उठ जाओ। तो आपके पास जब तक कोई पर्पस नहीं होगा, जब तक आप साइकोलॉजिकल लेवल पर उस वेलबींग को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी इन्फीरिटी में जिएंगे। भाई दूसरे लोगों को जिनको आप तरक्की करते हुए खुशहाल देखेंगे, उन्होंने सही टाइम पर गोल सेट करे हैं, वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आ रहा है, तो उनके तो लाइफ में प्रोग्रेस होगी। लेकिन आपने ये तो ध्यान दिया नहीं कि मेरे लेवल पर क्या कमी रह गई है, बस कंपैरिजन कर करके, अनफेयर कंपैरिजन कर करके दूसरों से अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को खराब कर लेंगे। तो आपको आज से ही अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाना है, टाइम टू टाइम अपने गोल्स को सेट करना है। गोल्स लाइफ में कई बार बदलते हैं। ये गोल केवल फाइनेंस के नहीं होते, गोल रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, गोल जो है ना आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ सोशल एम्पावरमेंट के भी गोल हो सकते हैं।
क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ कहाँ कहाँ से, रिश्तों से भी खराब हो सकती है ना। रिश्ते अगर हमारे ठीक नहीं चल रहे हो तो आपका गोल अगर यही सेट कर लिया कि रिश्ते अच्छे करने हैं तो साइकोलॉजिकल वेलबींग आने लग जाएगी ना। तो किसी भी एरिया में गोल जरूर सेट करो और एफर्ट्स डालो और खुश रहो। आगे है ऑटोनॉमी, यानी कि इंडिपेंडेंस, अंदर से अपने जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में रखना। अब एक इंसान है जो अपने जीवन के लिए अपने रूल्स निर्धारित करता है, इंडिपेंडेंट रहता है, वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंट ले पाता है, वो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, जो उसको शौक़ है उनके खर्चे उठाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, कोई डिसीजन है वो गलत हो या सही हो उसकी अपनी जिम्मेदारी लेता है, तो वो इंसान एक्चुअली खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? मान लीजिए किसी दूसरे इंसान ने आपके लिए कुछ चूज़ किया और उसमें भले ही आपके एफर्ट्स की वजह से आप अचीव नहीं कर पाए या वो आपके लिए सूट नहीं था, आप ब्लेम गेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी भी तरीके का, अपनी लाइफ में कुछ सीखने का, कुछ आगे बढ़ने का, करियर चॉइस का, मैरिज का, कहीं से भी, तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आप ब्लेम गेम में नहीं फंसते हैं। वहाँ पर आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है कि मेरा डिसीजन था, अगर गलत भी हुआ तो मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जब आप अपने अंदर एक ये एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि मैं दुनिया में अकेला ही आया हूँ, अकेला ही मुझे जाना है, तो इस जर्नी में भी मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना है। ये नहीं है कि मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि मुझे भरते रहें, कल को मैं आऊँ, मेरी शादी हो तो मेरी पत्नी पे मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ या मैं अपने पति पे डिपेंडेंट हो जाऊँ। मतलब यहाँ पे जेंडर बायस होकर नहीं, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। सो वहाँ पर आपको जब भी कोई मेल या फीमेल ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेने हैं कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से ज़िंदगी जीनी, किस पर्सन के साथ जीने, कहाँ काम करना है, किस तरीके की सेहत चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अपने अंदर उस इंडिपेंडेंस को जब फील करते हैं, सारे बंधनों से मुक्त फील करते हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ साइकोलॉजिकल वेलबींग के रूप में आप एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन आप किसी को भी पिंजरे में बंद कर दीजिए, भले ही वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, तो एक पंछी का भी दम घुट जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जो है ना, अगर बाउंड्रीज में बंधे हुए होते हैं किसी भी उसमें, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी कहानी खुद तो लिखी नहीं है, लेकिन अब आप पता चला कि आप अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हैं, तो आपको क्या है कि बहुत कुछ बाउंड्रीज सेट की गई हैं उन्होंने, ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हर डिसीजन मेकिंग से पहले उनसे कंसेंट लेना पड़ रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ घुटन होती है अंदर अंदर, मतलब आप खुलकर वो नहीं कर पाते हैं। अगर आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेंगे, अपनी ज़िंदगी का निर्धारण अच्छे से कर लेंगे, आपके पास कोई गोल लक्ष्य होगा, वहीं से इंडिपेंडेंस आने की शुरुआत होगी। अगर आप अपने आप को कुछ नेगेटिव कोर बिलीफ में बांध लेंगे तो आपकी इंडिपेंडेंस कहाँ से आएगी? लाइफ में किसी के भी ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका कभी कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ा होगा, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया गया होगा, कभी किसी को ये नहीं बोला होगा ये काम बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डराया ना गया हो। सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब आप उन बेड़ियों को तोड़ देते हैं कि जो भी दूसरों के ओपिनियंस मेरे अंदर उन्होंने डालने की कोशिश की है, मैं सबको रिजेक्ट कर मुझे जो सही लग रहा है, मेरे अंदर की जो आवाज़ है, जो मैं चाहता हूँ, मैं उसके लिए प्रयास करने के लिए तैयार हूँ, वहीं से आपकी इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है। बंधन में बांधने वाले आपको बहुत सारे लोग हैं, कई बार आपके परिवार वाले, यार दोस्त, समाज, गवर्नमेंट, पता नहीं कौन कौन है जो बेड़ियाँ लेके आपके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और जैसी मौका मिले तो डाल दी एक बेड़ी। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकल वेलबींग चाहिए तो आपको वो बेड़ियां तोड़नी ही पड़ेंगी। अब वो बेड़ियां तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मैं किसी की नहीं सुनने की हूँ आज से, मैं किसी की नहीं सुनने का हूँ आज से, ये एटीट्यूड नहीं। कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस का मतलब कि जो दूसरे लोग आपको बता रहे हैं, अपनी भी तो बुद्धि लड़ाओ। भगवान ने आपको खुद की अपनी बुद्धि सारी क्षमताएं दी हैं, तो जब आप ये काम करना शुरू कर देते हैं तो आप इंडिपेंडेंट जब होते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहता है। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आपके अंदर की आवाज़ ये कहती है संभाल लेगा अपने बलबूते पर, हो जाएगा। बस यही तो एटीट्यूड चाहिए साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। और समझते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकारना, जो मेरा रंग रूप है, जिस परिवार में, जिस स्टेटस में मैं पैदा हुआ हूँ, जो धर्म जाति को मानते हैं, जो मैंने पढ़ाई लिखाई की है, जो मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, उसके प्रति अवेयर होना, एक्सेप्टेंस, अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ये नहीं है कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, अपने अंदर कमियाँ ही कमियाँ देखना, अरे इसके लिए तो
दुनिया में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, आप ये जॉब मत करो, वो इतने वेले लोग हैं कि कोई ना कोई ये जॉब आपके लिए पूरी कर देता है। आप अपने आप को प्यार करो, मोहब्बत करो अपने आप से, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने रंग रूप कद काठी हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, अपनी यूनिकनेस में बिलीव करो, तभी आपको साइकोलॉजिकल वेलबींग का एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि जहां आपने ये देखा, जैसे वो ऐड आता था ना, इसकी साड़ी मेरी साड़ी सफ़ेद क्यों, ऐसे इसकी हाइट मेरी हाइट से लंबी क्यों, या इसका रंग मेरे रंग से गोरा क्यों, ये सब फिजूल की, इसमें इसके बाल ऐसे हैं, इसकी चाल ऐसी है, इसके कपड़े ऐसे, इन सब चक्करों में पड़ोगे ना तो अपने आप को भूल जाओगे। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, हर कोई अलग अलग है, बस तुम एक को ही सता दोगे और वो हो तुम खुद। और अपने आप को इतना टॉर्चर अत्याचार कर साइकोलॉजिकल जो वेलबींग है वो कहाँ से आएगी? अपने आप को एक्सेप्ट करो, मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ, परफेक्ट हूँ। हाँ, जो मेरा रंग रूप है उसे अच्छी तरीके से निखार के रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे अंदर जो मेरी लिमिटेशंस है उसको मैं कैसे इस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको किस तरीके से आगे हाईलाइटेड फॉर्म में रख सकता हूं, ताकि मेरी कोई जो लिमिटेशन है, वीकनेसेस है, ना तो मुझ पे हावी हो, ना किसी की नजर में आए। भाई दो तरीके होते हैं ना, या तो आप अपनी जो वीकनेसेस है, जो लिमिटेशन है, धीरे धीरे उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लें, सीख कर, प्रैक्टिस कर कर धीरे धीरे वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। टॉप स्ट्रेंथ भी नहीं बनेगी तो फिर भी स्ट्रेंथ की लिस्ट में तो आ ही जाएंगी। या फिर इस स्ट्रेंथ को इतना पॉलिश कर दें अपने आप को, जो भी आपकी स्किल्स है, जो क्वालिटीज हैं, कि लोगों की नजर ही बस आपकी स्ट्रेंथ पर, आपकी क्वालिटीज पर टिकी रह जाए। जो थोड़ी बहुत वो है तो लोग आपके बारे में कहें, अरे इतना तो सब में होता है, देखो ना कितनी खास क्वालिटीज हैं। क्योंकि जो बाहर वाले होते हैं ना, ये बड़े हेटर्स, ट्रोलर्स और जो लव अफेक्शन दिखाने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो ऐसे लोगों की है। तो वो तो आपसे कभी खुश है ही नहीं। आप अपने आप से तो खुश हो जाओ, अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। अगर अपने आप से मोहब्बत नहीं किया, खुद के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखा, अपने अंदर की आवाज़ को ही नहीं रखा, आता नहीं है बट सीख कर हो जाएगा। हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? एक वो आजकल रील चल रही है ना, मैं नहीं तो कौन बे। तो यही एटीट्यूड रखो कि भाई मेरे से नहीं होगा तो फिर किससे होगा। ठीक है, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि अभी नहीं आता लेकिन सीखने की तो इच्छा है, लर्निंग एटीट्यूड तो है, हो जाएगा। तो जब आपके अंदर की आवाज़ ऐसी हो जाएगी ना, तो बस देखिए क्या फ्रीडम आएगा अंदर से, क्या प्यार अपने लिए, क्या पॉजिटिविटी आएगी और साइकोलॉजिकल वेलबींग तो आपको हर पल महसूस होगी। इसी तरीके से पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स। भाई हम सभी लोग रिश्ते में जन्म से ही बन जाते हैं और ये बंधन बड़ा खूबसूरत है, और फिर अंत समय तक हम इसी रिश्ते की डोर में कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी कभी सुलझे से, कभी कभी उलझे से बंधे रहते हैं, है ना। चाहे वो परिवार हो या फिर हमारे व्यापार का कहीं हो या प्यार हो, कहीं पर भी हो, ये रिश्तों की डोर बहुत सारी होती हैं। तो अगर आपने इंटरपर्सनल स्किल्स कि किस तरह से एम्पैथेटिक वे में लोगों को ट्रीट किया जाता है, असर्टिवनेस की अपनी बात को भी, अपनी ज़रूरतों को भी रखा जाता है, अपने आप को भी खुलकर प्रेजेंट किया जाता है और सामने वाले को भी समझा जाता है, एक विन विन सिचुएशन में अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली, दूसरों से कंपैरिजन करने की बजाय उनकी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करना, किसी की अगर वीकनेस है तो उसे ये विश्वास दिलाना कि वो बेटर हो सकता है। अगर आपने दूसरों के लिए पॉजिटिव बोलना सीख लिया ना, तो क्योंकि आप दूसरों को जब कुछ दे रहे होते हैं ना, उस वक्त वो सबसे पहले आपको मिल रहा होता है। लोग ये सोचते हैं मैं अपने आप को तो अकेले में ना कुछ कुछ पॉजिटिव बोल दूं, और दूसरे को सलाह देनी है तो कुछ कुछ गलत सी सलाह दे दो ताकि वो भटक जाए। अरे ये मूर्खतापूर्ण सोच है, क्योंकि जब आप दूसरे को कुछ दे रहे होते हो सबसे पहले आपको मिल रहा होता है। मैं अपने डियर वंस आप लोगों को ये वीडियो दे रही हूँ, तो ये सबसे पहले मेरे इंटरनल वर्ड में रीइंफोर्समेंट ही तो हो रहा है, तो मैं देने में पा तो रही हूँ ना। तो हमें दूसरे लोगों को भी एक प्यार, एक सही सलाह देने का, अप्रिशिएट करने का एटीट्यूड लाना है, और हमें अपने रिश्तों को प्यार भरी डोर से बांध के रखना है। क्योंकि जहाँ पर भी हमारे किसी भी तरीके के रिश्ते में कुछ कमी आने लगती है, कुछ प्यार दूरी होने लगती है, खिंचाव आने लगता है, तो वहाँ से हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या रखना है यहाँ पर? एक तो एम्पैथी रखनी है। एम्पैथी आपको अलाउ करती है सामने वाले पर विश्वास करने के लिए, सामने वाले को समझने के लिए, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए, और साथ में आपको अपने लिए भी उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तो आपको असर्टिव रहना है,
असर्टिवनेस क्या होती है? असर्टिवनेस एक ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है जिसमें आप सामने वाले के भी लिए एम्पैथेटिक हैं, उसकी नीड्स, उसकी वांट्स के लिए, उस जो कह रहा है उस पर ट्रस्ट करना, उसकी हेल्प करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना, सब चीज़ों के लिए तैयार। साथ के साथ इसमें आप भी इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि अब मैं ऐसा नहीं है कि दूसरों को ये सब कर रहा हूँ और अपने आप को तड़पा रहे हूँ, नहीं, मेरी भी क्या ज़रूरत है, मेरी भी क्या इच्छाएं हैं, मुझे कब हाँ कहनी है, कब मुझे ना कहनी है, ये सब का कंट्रोल भी मैंने अपने पास रखा हुआ है। ये नहीं है कि बस दूसरों के सामने सबमिसिव हो जाना। तो इसको कहते हैं एक असर्टिव पर्सनालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेना। क्योंकि वो लोग भी हमेशा दुखी रहते हैं जो सबको ना कहते हैं, क्योंकि फिर तो उनके रिश्ते बिगड़ ही जाते हैं ना, सभी को ना 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 ना, तो वो बस अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो बोलते हैं बहुत सेल्फिश है, ठीक है, तो सभी ना कह देते हैं, बस ना जाओ। और वो भी लोग दुखी रहते हैं जो सबको हाँ 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 बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए भी लोग ओपिनियन बना लेते हैं। बहुत ही बड़ा वेल्ला है, इसमें कोई आत्मविश्वास की कमी नहीं है। उसे तो जो कह दो हाँ ही हाँ है, इससे क्या पूछने की जरूरत है। तो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं आपको। तो वहां पर भी आपकी ही दुर्गति होनी है, तो वहां पर भी आपको सफरिंग होनी है। तो ना सबको ना कहना होता है, ना सबको हाँ कहना होता है। एक ऐसी कंडीशन मेंटेन करनी होती है जहां पर मुझे कॉन्फिडेंस है कहाँ ना कहना है, कहाँ हाँ कहना है। वही असर्टिव पर्सनैलिटी होती है। आप चाहेंगे कि असर्टिव पर्सनैलिटी को, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को कैसे बनाया जाए, तो आप तो मेरे डियर वंस हो ही। कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए आप सिंपल से ये 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर आप खिले खिले से रहेंगे। और जब आपका साइकोलॉजिकल लेवल खिला खिला रहेगा तो आप फिजिकल लेवल पर भी बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे और आपके फेस पर भी वो ग्लो महसूस होगा और बहुत ही खुशहाल तरीके से आप जिंदगी जिएंगे और बेमिसाल दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बन जाएंगे। क्योंकि लोग आपसे जरूर पूछेंगे क्या सीक्रेट है भाई, जब साइकोलॉजिकल वेलबींग इतनी अच्छी है तुम्हारी, हमें भी बता दो। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है लोगों का रोल मॉडल बनने का। तो इस वीडियो में जो भी आपने सीखा है जरूर से अप्लाई करेंगे और कमेंट कर मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।